तो डैशबोर्ड विजुअलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे भी दिया गया है डैशबोर्ड। या तो आप गो टू से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डैशबोर्ड। तो जैसे ही सर्च किया आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कॉमन रिपोर्ट में डैशबोर्ड, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे पीरियड हम मेंशन कर लेते हैं। ओके। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो बॉक्स आपको ये जो ट्रेंड, सेल ट्रेंड, परचेस ट्रेंड, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इट मीन्स इसे कहा जाता है डैशबोर्ड की लैंग्वेज में टाइल्स। ओके। तो आप जो रेड ऑरेंज हाईलाइटेड जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो कर्सर है मेरा अभी फिलहाल सेल के टाइल में है। राइट। तो ये टाइल्स को मूव करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, राइट एंड लेफ्ट। जस्ट वेट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो हाईलाइटेड ऑरेंज में है, तो यहाँ पे हम सेल्स के टाइल्स में है। अगर ये टाइल्स में आपको मूव करना है परचेज टाइल में, तो नीचे आउट के बाजू में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप कंट्रोल लेफ्ट एरो राइट एरो भी यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो जैसे लेफ्ट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि वो राइट लेफ्ट जो जो टाइल्स है वो मूव हो रहे हैं। राइट। तो हम एक सेल टाइल में चले जाते हैं, और यहाँ पे अगर ये व्यू आपको एक्सपांड व्यू की तरह देखना है, जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एक्सपांड टाइल। जस्ट आप क्लिक करिए तो वो टाइल जो है वो यहाँ पे ओपन होगा। और यही टाइल से आप क्या कर सकते हो कि आपका जो ट्रांजैक्शन व्यू है या मंथ वाइज व्यू है वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे होगे कि अप्रैल है बट मई में जो है वो रोटेड है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लेफ्ट या डाउन एरो, लेफ्ट या राइट एरो क्लिक किया, तो आप देख पा रहे होगे कि मैं वो जो अप्रैल में मंथ वाइज भी यहाँ पे रोटेट कर पा रही हूँ। तो जैसे ही मई का डेटा अगर चेक करना है, मैंने वही डॉट पे यहाँ पे एंटर किया, तो आप चेक करोगे वही डैशबोर्ड या वही सेल टाइल से आप ट्रांजैक्शन मोड पे चले गए। और ट्रांजैक्शन मोड से अगर आपको एंट्री लेवल पे चले जाना है, जस्ट क्लिक करिए तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोड पे ओपन हो गए। तो आप डैशबोर्ड से क्या कर सकते हैं, जस्ट आपने एस्केप किया, आप फिर से वही डैशबोर्ड के विंडो पे या वही स्लाइड पे यहाँ पे नेविगेट हो चुके हो। तो जस्ट आपको चेक करना है जून या जुलाई मंथ का, जस्ट एंटर करिए। आप ट्रांजैक्शन एंट्री लेवल पे आए, जस्ट आपने क्लिक किया तो आप ट्रांजैक्शन लेवल पे आए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि वही डैशबोर्ड से, वही सेल्स के टाइल से आप नेविगेट कर सकते हो आपके डेटा में। राइट। तो आपका जो डेटा है वो आपको एक ट्रांजैक्शन व्यू भी देगा और एंट्री व्यू भी देगा। तो ये हमने ग्राफिकल मोड पे देखा। लेकिन आपको फिगर वाइज ये जो सेल टाइल है वो चेक करना है, तो जस्ट आप यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कॉन्फ़िगर टाइल। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, तो यहाँ पे वही टाइल्स के रिगार्डिंग जितने कॉन्फ़िगरेशन है वो दिए हैं। अगर सिर्फ डेटा ओनली देना है, जस्ट डेटा ओनली आप सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ए करिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो भी मेरा सेल टाइल है वो डेटा वाइज यहाँ पे शो हो रहा है। अगर फिर से ग्राफिकल वाइज करना है, कॉन्फ़िगर टाइल करिए, यहाँ पे ग्राफ ओनली करिए, कंट्रोल ए करिए। इट मीन्स क्या कि ये जो ग्राफिकल वाइज जो टाइल है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो भी डेटा है वो सिर्फ सेल स्टाइल्स के लिए ही पीरियड यहाँ पे चेंज हुआ है। तो 1 अप्रैल 22 से 1 अप्रैल 23 है। बट अगर आप नेक्स्ट स्टाइल देख रहे हो, परचेज स्टाइल है या कैश शीट आउटफ्लो है, रिसीवेबल पेबल्स है, असेट लाइबिलिटी, यहाँ के जो डेट है वो सिर्फ 1 अप्रैल 23 है। तो वो पीरियड भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे F2 करना है, जस्ट आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पीरियड ऑल। तो जस्ट आपको यहाँ पे डेटा वाइज जो भी पीरियड आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, आप वो मेंशन करिए, एंटर करिए। तो अभी आप देख पा रहे होगे जो सारे टाइल्स है वो सारे टाइल्स वाइज पीरियड जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। राइट। बट अगर पर्टिकुलर सेल के वाइज आपको वो ये चेंज करना है और वो उसे कॉन्फ़िगर करके रखना है, आप जस्ट पीरियड पे क्लिक करिए।
एंटर करिए तो आप देख पा रहे होगे जो परचेस टाइल का पीरियड है वो एज इट इज 22-23 है, बट सेल टाइल का यहाँ पे पीरियड है। इसे एक्सपांड करने के लिए जस्ट एक्सपांड टाइल पे यहाँ पे दिया गया है, जस्ट क्लिक करिए। आप देख पा रहे होगे कि वो जो मेरे को सिर्फ 3 मंथ का यहाँ पे सेल्स के ही ग्राफिकल व्यू देखना है, तो आप इस तरीके से भी व्यू कर सकते हो। और जस्ट ड्रिल डाउन करोगे आप एंट्री लेवल और ट्रांजेक्शन लेवल में भी यहाँ पे ड्रिल डाउन हो सकोगे। तो इस तरीके जो ये डैशबोर्ड जो टैली ने यहाँ पे दिया गया है, इसके साथ अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन या तो कोई टाइल आपको ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऐड टाइल। तो जैसे ऐड टाइल पे क्लिक किया, आपको जिस वे से टाइल को यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मुझे जानना है कि स्टॉक ग्रुप ट्रेंड, तो जस्ट मैंने यहाँ पे एंटर किया, प्राइमरी सिलेक्ट किया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जितने भी यहाँ पे स्टॉक ग्रुप ट्रेंड है ये अभी ग्राफिकल वाइज है। इसे कॉन्फ़िगर करके हम डेटा वाइज या ग्राफिकल ओनली कर देते हैं। तो अगर आपको डेटा एंड ग्राफिक दोनों देखना है तो डिस्प्ले टाइप्स पे आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ग्राफ ओनली पे सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके कॉन्फ़िगर से यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो चेंज कर लेते हैं। एंटर करिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो मैंने जो टाइल है वो यहाँ पे ऐड की है, स्टॉक ग्रुप ट्रेंड। अगर ये टाइल को आपको आपके नीड के हिसाब से वो नेम को वो टाइल को चेंज करना है, जिस कॉन्फ़िगर टाइल करिए। यहाँ पे आप अपने टाइल से अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर पंच कर सकते हैं। जस्ट एंटर करिए। इसके साथ अगर आपको ये कॉन्फ़िगर करना है कि ये जो टाइल है ये मुझे सेकंड टाइल्स के बाजू में या सेल के बाजू में ही मुझे शो होना चाहिए, आप जस्ट ये कॉन्फ़िगर करिए। तो पोजीशन ऑफ टाइल भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जिस पीरियड वाइज आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है वो पीरियड वाइज, अगर आपको वो टाइल को ऐड करना है आपके रिपोर्ट वाइज तो आप वो ऐड कर सकते हो। वही टाइल को अगर आपको रिमूव करना है, तो जिस भी टाइल को आपको रिमूव करना है आप जस्ट ड्रिल डाउन करिए और ये सिलेक्ट कर लीजिए वो टाइल को और रिमूव कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो वो जो टाइल है वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकोगे कि जो टाइल्स है वो आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मुझे ये अगर आपको सेल्स परचेस के लिए प्री डिफाइंड चेक करना है, राइट, तो यहाँ पे डैशबोर्ड जैसे गो टू पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए परचेस डैशबोर्ड और सेल डैशबोर्ड के लिए प्री डिफाइंड भी दिया गया है। जैसे ही आप एंटर करोगे ये परचेस रिलेटेड सारे ड्रिल डाउन दिए गए हैं, इसके रिलेटेड डैशबोर्ड दिए गए हैं। अगर सेल्स में आप मूव करोगे, जिस गो टू पे क्लिक करिए, सेल डैशबोर्ड भी प्री डिफाइन करके यहाँ पे को दिया गया है। ओके, तो जस्ट आपको जिस पर्टिकुलर पीरियड का डेटा आपको चाहिए एज ए ग्राफिकल वाइज डेटा वाइज, तो आप कॉन्फ़िगर करके भी वो जो डेटा है वो आप गेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये जाना कि हम सेल परचेस या पर्टिकुलर एक रिपोर्ट डैशबोर्ड में कैसे नेविगेट कर सकेंगे, कैसे ग्राफिकल मोड में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि हम कंपनी वाइज उसे कैसे शेयर कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे पीरियड मेंशन कर देते हैं, पर्टिकुलर ऑल पीरियड का, राइट। तो अभी मुझे सिर्फ सेल्स ट्रेंड का ये जानना है कि पर्टिकुलर एक कंपनी वाइज यहाँ पे मैं कैसे कंपनी को यहाँ पे कंपेयर कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सॉफ्टवेयर एट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे कंपनी ओपन है जिसका सेल टाइल पे यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। तो जस्ट आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर टाइल करिए, जस्ट वेट।
तो जस्ट हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे कंपनी वाइज, तो जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ऐड टाइल करना है। जैसे ही आपने ऐड टाइल किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कंपनी वाइज कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। तो अगर कंपैरिजन वाइज आपको सेल वाइज चेक करना है, जस्ट एंटर करिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो सेल कंपैरिजन है वो यहाँ पे कंपनी वाइज शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे दो कंपनी मैंने यहाँ पे लोड की है, और कंपनी वाइज मुझे डैशबोर्ड कंपैरिजन करना है। जस्ट क्लिक करना है, डैशबोर्ड पे चले जाना है, और सेल का मुझे चेक करना है। तो सेल के हाईलाइट पे, वही बॉक्स पे आपको हाईलाइटेड करना है, ऐड टाइल करना है, कंपनी वाइज कंपैरिजन सेल्स में चले जाना है, एंटर करना है। तो इस तरीके से आप कंपनी वाइज भी डेटा को यहाँ पे कंपैरिजन कर सकोगे। ना ही सेल्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एट टाइल में कंपैरिजन ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, परचेज, सेल्स लेजर, ग्रुप वाइज भी आप यहाँ पे कंपनी वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं। तो या ये हमने पूरा डैशबोर्ड के वाइज हमने जाना, बट क्या ये क्वेश्चन होगा कि ये जो रिपोर्ट है एज अ ओनर वाइज ही मैं चेक कर सकता हूँ, एज अ यूजर्स मुझे ये डैशबोर्ड है वो व्यू नहीं करना है? तो यस, सिक्योरिटी भी आप ये जो डैशबोर्ड है इसे आप सिक्योर कर सकते हैं। आप जैसे यूजर्स को राइट्स दिए, वो राइट्स में आप ये डैशबोर्ड का राइट्स ना देते हुए उनको ये व्यू नहीं करने मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो डैशबोर्ड है वो टैली प्राइम 4.0 में व्यू होगा।